नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज जो ये गाय दिखा रहा हूँ ब्लैक वाली गाय, इस गाय का हम मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। गाय का बच्चा दिया हुआ लगभग 5 महीना हो चुका है और गाभिन भी ऊपर वाले के दया से 3 महीना का कन्फर्म प्रेग्नेंट भी है। और आज भी इस गाय का हम दूध कितना निकाल ले रहे हैं दोनों टाइम मिला के, एक टाइम का मिल्क रिकॉर्ड है, ये दोनों टाइम का है नहीं। लेकिन जो भी चीज़ है ईमानदारी से है और आपके सामने है कितना दूध करेगी। और दूध इसका निकालूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कितना। कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, स्टैंड पर खड़ा करके वीडियो बना रहा हूँ। कोई थोड़ा बहुत कमी बेसी हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ है हकीकत है और ईमानदारी से है। दोस्तों, इस गाय को क्या खिला रहा हूँ वो सब कुछ इस वीडियो में बात करूँगा। इस गाय का पूरा फीडिंग प्लान बताऊँगा आपको कि कौन-सा फीड दे रहा हूँ, कैसे खिला रहा हूँ, क्या-क्या है इसका रोज़ का डाइट और दूध इतना बने रहने का कारण क्या है। पूरा फार्म पर सभी गाय का सेम होता ऐसा तो कितना फ़ायदा होता, आप भी अनुमान लगा लेते। और इस गाय का सबसे बड़ी ख़ास बात है कि ये गाय जितना भी दूध देगी आपके सामने रिकॉर्ड होगा। जब ये ताज़ी भी आई थी उस समय इसके पास 23 लीटर दूध था और आज जो भी देगी वो आपके सामने है। लेकिन ये गाय, सबसे बड़ी बात इस गाय का दिखाने का क्या मकसद है कि ये गाय सिर्फ़ हमने 42,000 में ही खरीदा था उस टाइम। और ये गाय हमने खरीद के लाया था, गाभिन गाय खरीदा था। जब हमारा फार्म बंद होने का पोजीशन पर था, उससे पहले कुछ ही दिन पहले हम इस गाय को खरीदे थे। लेकिन ऊपर वाले का दया, गाय जब बच्चा दी तो दिल को खुश कर दी। 42,000 की मात्र गाय और तीसरा लैक्टेशन में एक यही चीज़ है कि हमारे यहाँ आने के बाद बछड़े को जन्म दिया। लेकिन गाय बछड़े के जन्म देने के बाद भी दूध कितना देती है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। गाय का क्वालिटी देखिए, गाय सबसे बढ़िया तो मतलब एकदम ऑर्डर जो है एकदम थन का अंदर है पेट का। और थोड़ा-सा कमी इस गाय में है कि इसका जो थन है वो छोटा-छोटा छीमी, जिसको बाट बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं, वो छोटा-छोटा थोड़ा-सा है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, जो दूसरा कोई अगर खरीदने जाएगा इस गाय को तो। लेकिन गाय कभी बेचने की बात होती ही नहीं है, इस गाय का बेचने का बात नहीं है। लेकिन गाय जो है आपके सामने अब दूध निकालूँगा और दिखाऊँगा कि कितना है। कैमरा थोड़ा-सा हिलेगा-डुलेगा जब दूध-वूध हटाऊँगा तो, लेकिन जो भी चीज़ है वो आपके सामने है। विश्वास सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है कि कोई हम इनाम पाने के लिए या आपको कुछ मतलब दिखाने के लिए, लोगों का उत्साह के लिए वीडियो बनता है, लोगों को सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका प्लान, डाइट प्लान जो है, इसको क्या खिलाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं पहले कि क्या-क्या इसको हम फीड में देते हैं और कितना के मात्रा में देते हैं कि इतना दूध पर है। और कौन-सी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि मतलब ये गाय 5 महीना में मतलब 3 महीना की कन्फर्म प्रेग्नेंट भी है। तो दोस्तों, इस गाय का सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि गाय को हम सूधा दाना शुरू से ही खिलाते आते हैं। इस गाय का फीड बीच में चेंज भी हुआ था, लेकिन चेंज सब हुआ, इसका 2-4 दिन दिए कृषि पालक फीड खिलाए। लेकिन हमने इसको लगा कि हमारा जो सूधा दाना से ही मिल रहा है तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं लगा हमको। तो इस गाय का दोनों साथ में ही खाती है, तो दोनों गाय का मतलब तो एक ही फीड रहता है। जो एक साथ 2 गाय खाती है, उस दोनों गाय का हम सेम फीड रखते हैं। दोनों एक बराबर दूध में थोड़ा बहुत इधर-उधर होती है, एक ही साथ की बच्चा दी हुई रहती है, इसलिए गाय को एक साथ 2 गाय का रखते हैं। तो हम ऐसे ही करके चलाते हैं। तो इस गाय का फीड में जो है सूधा दाना, हम इसको सुबह में 3 केजी और शाम को इसको लगभग 2.5 केजी, और चोकर इसको सुबह में लगभग 2.5 केजी और शाम को भी 2.5 केजी, इतना हम देते हैं। ये जो फीड है ये रेगुलर चला आ रहा है लगभग 5 महीने से। और इसको 30 दिन हम लगभग 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर रोज देते हैं। एक ही टाइम कोई भी टाइम दे देते हैं, सुबह में दे दिए तो सुबह में, शाम को दे दिए तो शाम में। इसको गुड़ और तेल, गुड़ तेल जो भी है ये मतलब रेगुलर नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी रोज दिया जाता है, कभी मतलब कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-4 दिन 10 दिन गायब भी हो जाता है, ऐसे भी होता है। लेकिन इसका खास यही रहता है मकसद कि इस गाय का हम, कोशिश रहता है हमारा यही कि इसको हम ज़्यादातर मतलब गुड़ तेल रोज, तेल नहीं गुड़ रोज पिलाएं। और चने का थोड़ा-सा बेसन जो होता है 250 ग्राम और 250 ग्राम गुड़ रोज देने का कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी-कभी गैप पड़ जाता है, ये बड़ी बात है, आपको बता दिया हूँ पहले ही। और यही इसका डाइट है हमारे यहाँ। और इसको हम कैल्शियम जो है, पहले माइटोकाल का आता था, अभी बीच में माइटोकाल सुधा से आता था, वो बंद हो गया।
और अभी जो है हमारे पास लैक्टोमिक्स कैल्शियम आता है और चूना वाला कैल्शियम हमारा भी है। इस गाय को चूना वाला कैल्शियम भी दिए हैं, लगभग हम 1 महीना दिए चूना वाला कैल्शियम, लेकिन शरीर इसका घटने लगा था। इस वजह से इसका कैल्शियम हमने चेंज कर दिया था और चेंज करके इसको हमने फिर से माइटोकाल वाला कैल्शियम चालू कर दिया, क्योंकि कैल्शियम ज़रूरी है गाय को, मतलब दूध इतना ज़्यादा जो निकालती है उसको कैल्शियम का ज़रूरी है। फीड लोग बोलते हैं फीड अच्छा दीजिए तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन दोस्तों मेरा जो सोच है, फीड तो कंपनी का है, कोई भी कंपनी का हो, सुधा का भी है, तो ये कोई हमारा अपना फीड नहीं है। लेकिन मजबूरी है, अभी के डेट में आप लोग को मालूम ही है कि सुधा का पेमेंट बहुत स्लो चल रहा है और उसी के कारण हम कोई भी बाहर से फीड नहीं मंगा सकते और सुधा से इसीलिए आता है, क्योंकि पेमेंट लेट आता है तो हम फीड उठा लेते हैं और जब पेमेंट आएगा तब अपना काटता रहेगा, वही बात है। तो ऐसे करके चलता है दोस्तों। फीड हम दूसरे कंपनी का, बड़ी कंपनी का क्यों नहीं चॉइस कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा खासियत है कि हमारा जो फ़ोकस है, वो जो है फ़ोकस जो हमारा है, गाय थोड़ा बदमाशी कर रही है, वो दूसरी वाली गाय जो है वो बदमाशी कर रही है, इसको मार रही है, तो थोड़ा-सा गुस्सा भी आ रहा है, क्या करें वीडियो बनाते हैं तो। और सबसे पहले तो बता दूँ चाहूँ दोस्तों कि वीडियो बनाते समय माइक लेकर नहीं बैठ पाया हूँ, एडिट करके साउंड डाल रहा हूँ, क्योंकि साउंड पहले से नहीं था और साउंड अलग से डालना पड़ा, तो ये चीज़ है। और इस गाय का जो बात कर रहे थे फीड पे, तो पहले फीड पर आ जाते हैं कि फीड जो कंपनी का क्यों नहीं खिलाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ हमारे यहाँ क्या है कि कंपनी का फीड खिलाना मकसद नहीं है, हमको जो है अपना फीड पर फ़ोकस है कि हम कुछ समय बाद अपना खुद का फीड हम मतलब रखेंगे। खुद का फीड का मतलब हम फीड प्लांट का बात नहीं कर रहे हैं, फीड हमको बनाना नहीं है। अपनी आटा चक्की है, अपना खेती है, तो हमारा फ़ोकस यही है कि मक्का हमारे यहाँ आसानी से हो जा रहा है, बाजरा हो गया है, गेहूँ हो जाएगा अब की बार, और जौ भी है, चना भी है, हल्का मंसूर भी है और खेसारी भी है हमारे यहाँ। तो ये सब सरसों भी बोया हुआ है, तो ये सब चीज़ अपने खेत में है और इतना पशु का तो मतलब मैनेज अचानक से नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे फ़ोकस है कि अपना अनाज जो हम है, उसको कोशिश करेंगे खिलाने का, थोड़ा-सा दूध कम हो जाए भले। लोग बोलते हैं कि 30 किलो वाली गाय के लिए जो चाहिए सब कुछ चाहिए, सही बात है चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि घर का फीड से हमको 30 लीटर वाली की गाय का ज़रूरत नहीं है। हम 20 से 25 लीटर वाली आसानी से मैनेज कर लेते हैं, तो 20 से 25 लीटर वाली का ही फ़ोकस है कि हम उतना ही गाय रखें उसी के रेंज में। बाद में अपनी ब्रीड तैयार जो होगी, बछिया सब आपके सामने जो बछिया यहाँ पर है पीछे, तो वो सब बछिया का तैयार होगी, उस समय का देखा जाएगा। लेकिन हमारा फ़ोकस है कि अभी जो गाय है, उसको अपना फीड खिला के मार्च के बाद अप्रैल में जब गेहूँ-वेहूँ कट जाएगा मई तक, तो उस समय से अपना हमको सब कुछ खिला के ट्राई करेंगे। दूध भले कम होगा थोड़ा, लेकिन जो भी है, अपना फीड रहेगा। केवल मिनरल और कैल्शियम जो है, ये सब चीज़ बाहर से आएगा, जो केमिकल वाला प्रोडक्ट है। बाकी फीड का हम कोशिश करेंगे कि फीड नहीं देना है हमको। फीड, क्योंकि फीड में यूरिया का शिकायत सभी जगह है। जब हमको यूरिया ही खिलाना है, तो यूरिया खिलाने के लिए हम कंपनी का क्यों खिलाएँ? सबसे पहले तो फीड में मैं देखता हूँ कि सभी कंपनी का फीड है, उसमें राइस ब्रान जो है लगभग 30 से 40% लोग डाल दे रहे हैं। और राइस ब्रान हमारे यहाँ जो खेत का धान निकलता है उसको कुटवाते हैं, वो ब्रान निकलता है जो, उसको हम खिलाते ही नहीं है, उसको हम घोड़ी को डाल देते हैं, ताकि वो जो है हमारे यहाँ घर के हमारे बुजुर्गों ने कहे हैं और हमारे पापा भी कहते हैं कि इनका ढोंड़ी जो नाभि होता है उसको पकड़ लेता है और पशु को नुकसान कर देता है, इसलिए हम नहीं खिलाते हैं। तो हमारा फ़ोकस मेन यही जो है कि हम अपना खुद का सब कुछ खिलाएँ और कुछ दिन समय देकर इसमें 6-7 महीना, साल भर उसको देखें कि कोशिश करें कि अपना फीड से क्या रिज़ल्ट है, अपना दलिया और ये सब खिला के। अगर रिज़ल्ट थोड़ा डाउन भी दूध होता है, दूध सबसे बड़ा चीज़ है कि दूध का मकसद अलग हो गया, और पशु स्वस्थ है अगर और समय से गाभिन हो जा रही है, तो हम वो चीज़ कोशिश करेंगे कि उसको ही खिलाएँ और देखेंगे जैसा होगा। और लोगों का तो राय भी आता रहता है, वो सब आएगा ही कमेंट, तो आप लोग का कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा कि क्या आप लोग का सोच है। हमारा यही सोच है कि खेती जो हुआ है, उससे हम कोशिश करेंगे मैनेज करने का, ताकि खेती में जो पैसा लग रहा है इससे मैनेज हो जाए, क्योंकि हम 2 गाय रख के देखे हैं लगभग 6-7 साल कि
2 गाय से लगभग हम साल में जब गाय बच्चा देती थी उस दिन से लेके बच्चा देने के मतलब जब तक बच्चा देने के लिए जब तक ड्राई नहीं करते थे, उस समय तक लगभग हम लोग एक गाय से 1 से 1.5 लाख रुपया प्रॉफ़िट कर लेते थे, जो 20-22 लीटर दूध देती थी। क्योंकि खेत का सब कुछ रहता था, थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता था, तो इतना कुछ होता था जब 2 गाय थी। तो वैसे ही हम ये भी सोच रहे हैं कि जैसे उतना था तो 30-40 भी पशु है तो उसको भी उसी हिसाब से मैनेज किया जाए उतना खेती करके। देखते हैं संभव सब कुछ है या नहीं है, लगे हुए हैं ऊपर वाले का दया। लेकिन अभी जो है इस गाय का मिल्क रिकॉर्ड अभी दूध निकलने का लगभग अब पूरा होने के कगार पर है और आप लोग को दूध का दिखाएँगे। जिस चीज़ पर आए हैं बने रहिएगा और दूध देख लीजिएगा, देखकर ही जाइएगा कि कितना दूध हुआ। ओरिजिनल चीज़। इस गाय का दूध निकालने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, कारण क्या है कि दूध छोटा-छोटा थन है, तो उसको हम पकड़ने में मतलब उतना हम हाई स्पीड वाले मिल्किंग वाले भी नहीं है, क्योंकि मशीन से दूध हम निकालते हैं। लेकिन इस गाय का मशीन से दूध नहीं निकालने का मेन कारण क्या है कि गाय को बच्चा दिया हुआ 5 से 6 महीना हुआ है, गाभिन भी है और चेकअप कराए हैं फिलहाल में ही, तो थोड़ा-सा कहीं मशीन लगाने पर इधर-उधर करेगी। पहले से मशीन नहीं लगाए हैं, हाथ पे ही निकाले हैं इसका दूध। थोड़ा-सा जब दूध ज़्यादा जो गाय देती है उसका दूध देख के थोड़ा मज़ा आता है, बाल्टी में निकालते हैं तो सबसे मेरे को वही अच्छा लगता है कि मशीन में दूध दिखता नहीं है और वैसे मेरे को दिखता है तो मेरे को अपने आप में खुशी मिलती है कि दूध बाल्टी में देख के। इसलिए हम ज़्यादा हाथ से भी कोशिश करते हैं, हाथ से भी निकालते हैं। दोस्तों, ठंड बहुत ज़ोरदार है, ठंड बहुत कड़ाके की चल रही है और हम थोड़ा-सा धूप हुआ तो सोचे कि थोड़ा-सा धूप में धूप का मज़ा भी ले लेवे। तो थोड़ा-सा चारों तरफ से उजाला भी आज सही है, बाकी नहीं तो एकदम धूप भी मतलब एकदम कोहरा ही कोहरा होता है और दिन थोड़े देर के लिए खुलता है और खराब हो जाता है। तो ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा है, पशु दूध पर पीछे सभी गाय हट गई है। ये भी गाय हटी है, दूध 10 लीटर से ऊपर ही था अभी दूध, लेकिन अचानक ये भी घटी हुई है। लेकिन आज जो दूध निकल रहा है, इसका खुराकी जो है हम लगभग 8 दिन से इस गाय के ऊपर बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस गाय का सभी गाय बहुत ज़्यादा पीछे हटी और एक गाय थोड़ा बहुत हटी थी, तो हम सोचे इसको मेंटेन करके देखा जाए, क्योंकि सभी गाय को एक बराबर मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन हम सोचते हैं कि 1-2 को ट्राई किया जाए, जैसे जेल मिक्स, कैल्शियम देके और ये सब देके ट्राई करता रहता हूँ कि कौन-सी बढ़ती है, कौन-सी नहीं बढ़ती है, तो उस टाइप से काम करता हूँ। दोस्तों, बाल्टी में आपको दूध दिखता ही होगा, ये बाल्टी जो है लगभग इसमें ठंडा दूध जो है 13 से साढ़े 13 लीटर आ जाता है। गरम दूध जो है 10 से 11 लीटर आता है इसके अंदर। तो बाल्टी अब आपके सामने है और इसको वज़न करके आपको दिखाएँगे। ऐसे मुँह से बोल के दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वज़न भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दूध इसको बछड़े के लिए आज छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़े हैं। लगभग आधे किलो जितना ही छोड़ेंगे, ताकि कोई ज़्यादा बछड़ा भी ये नहीं है कि छोटा भी नहीं है। ये दूध पीने का उतना एथी नहीं है। दूध 5 महीना 6 महीने के बाद बछड़े को तो कोई दूध भी नहीं पिलाता है, लेकिन हम लगभग 6-7 महीना सभी को दूध पिलाते हैं और ट्राई करते हैं पिला के अच्छे से मेंटेन करते हैं बछड़े को भी। दोस्तों, दूध का वज़न करके आपको दिखाएँगे, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। जिस मकसद से वीडियो बना है उसको देख कर जाइएगा और इसका दूध देखिए, ये आपके सामने है। तो कैमरा जो है हम हाथ में नहीं लिए हैं, वहाँ स्टैंड पर खड़ा किए हैं। थोड़ा बछड़े को खोल देवे, दूध पी लेवे, नहीं तो वो भी बेचैन है, एकदम बेचैन जैसा हो जाता है। बहुत बदमाश है, इसका नाम ही हम रख दिए है छछड़वा बछड़ा। ये छेछड़ है साला, बदमाशी बहुत करता है। इतना छोटा है फिर भी पीछे से मारता है ढाई हम निकलते हैं तो। दोस्तों देखिए, दूध लेकर अब चलेंगे और दूध दिखाएँगे। देखिए, कोई कमेंट इसमें गलत करे लोग कि मतलब दूध ऐसे है, पीछे जा रहा है, ऐसा है, तो कैमरा दोस्तों सामने नहीं है और अपने हाथ से कैमरा लेकर जा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। जो भी चीज़ है आपको दिखाना एक मकसद है हमारा, कि मतलब लोगों को दिखाया जाए। देखिए कैसे कैमरा करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं खुद बाल्टी ले जाता हूँ और कैमरा आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इधर-उधर ना हो। हरीश को थोड़ा बुला लेता हूँ और उसको कैमरा देता हूँ, ताकि दिखा दूँ आपको। ये देखिए वज़न काँटा है और वज़न काँटे पर हम पेन को रखते हैं और वज़न काँटा से आपको दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों, वज़न जो भी है देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और गाय कैसी है ज़रूर बताइएगा। सबसे सस्ती गाय और हमारे यहाँ की, हमारे फार्म की सबसे सस्ती गाय इसी को हम बोलते हैं। गाय इस यही गाय में हमने फ़ायदा कमाया है, बाकी सभी गाय हमारी महँगी मिली थी।
ये गाय बहुत बढ़िया हमको मिल गई थी। दोस्तों देखिए अब दूध आपके सामने वजन हो रहा है, इंतजार का घड़ी समाप्त और देख लीजिए। और चलिए 9 किलो 500 दूध हो गया। चलिए सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। देख लीजिए दूध आपका 9.5 केजी। ऐसी गाय हो तो फार्म में कभी नुकसान नहीं होता है। जय श्री राधे, जय राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक